आपसे अनुरोध कर रहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा ने एक मत से फैसला लेकर ये तय किया है कि हम उत्तर प्रदेश के तमाम केंद्रों पर जाके किसानों की तरफ से ये अपील करेंगे कि इस चुनाव में किसान विरोधी भाजपा को सजा दें। ये हमें करने पे इसलिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि नंबर एक, किसानों का मोर्चा उठाते वक्त भारत सरकार ने 9 दिसंबर को जो हमें लिखित वायदे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है। कहा था एमएसपी की कमेटी बनेगी, 2 घंटे का काम था, आचार संहिता नहीं थी, लेकिन आज 2 महीने हो गए वो कमेटी नहीं बनी। कहा था किसानों पे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। राज्य सरकारों का तो लंबा मामला है, केंद्र सरकार ने अपने मुकदमे वापस नहीं लिए, रेलवे के मुकदमे वापस नहीं लिए, यूनियन टेरिटरी के मुकदमे वापस नहीं लिए। कहा था शहीदों को मुआवजा दिया जाएगा, हरियाणा ने किया, उत्तर प्रदेश ने नहीं किया। और किसानों ने पहले दिन से मोर्चा उठाते वक्त भी जो मांग रखी थी, कही थी, पूरी नहीं हुई है, लेकिन हम भूले नहीं हैं। और इस इलाके में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप यहाँ से बहुत नज़दीक हैं। हमने कहा था कि अजय मिश्र टेनी, जिन्हें हम लखीमपुर खेरी कांड का मुख्य सूत्रधार मानते हैं, हमने कहा था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। इस बीच एसआईटी की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में साफ माना गया कि सिर्फ साधारण हत्या नहीं है, इसके पीछे षड्यंत्र था। लेकिन षड्यंत्रकर्ता जो है वो आज भी छुट्टा घूम रहा है। ये किसानों के घाव पे नमक छिड़कने का काम इस सरकार ने किया है। और हमें ये अपील इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि पिछले 5 साल में इस योगी सरकार ने घोर किसान विरोधी सरकार यहाँ पे चलाई है। सरकार ने क्या कुछ किया मैं पूरा विस्तार से नहीं बताऊंगा, राकेश जी हैं, अन्य साथी बताएंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि कल भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसको इन्होंने क्या क्या लोक कल्याण संकल्प पत्र, शायद इन्हें लगता है कि लोग इनका 5 साल पहले वाला पत्र भूल गए हैं। कल इन्होंने वायदा किया कि से अधिक कभी नहीं की है। वायदा करते हैं कि सिंचाई, मुख्यमंत्री सिंचाई योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का एक कोष बनाया जाएगा। ये भूल जाते हैं कि आज से 5 साल पहले इन्होंने वायदा किया था कि मुख्यमंत्री सिंचाई कोष बनेगा 20,000 करोड़ का। 5 साल पहले 20,000 करोड़ का वायदा था, बनाया 0। अब वायदा है 5,000 करोड़ का, अगली बार शायद 5 रुपए का हो जाएगा, बनेगा नहीं। वायदा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी किसानों को क्या सोलर पंप दिया जाएगा। 5 साल पहले कहा था एनर्जी एफिशिएंट पंप देंगे किसानों को, और कितने 10 लाख एनर्जी एफिशिएंट पंप 2022 तक देने का सरकार का वायदा था। कितने मिले? 6,800। 10 लाख का वायदा था, 6,800 दिए। एक तथ्य सरकारी तथ्य है, और हमने एक छोटी सी पुस्तिका बना के उसमें एक भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले क्या वायदा किया था और उस वादे की क्या हकीकत हुई, एक बात सरकारी प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। इसकी लिस्ट बिजली की जरूर बता दूं। कहते हैं इस बार बिजली मुफ्त देंगे, पिछली बार क्या बोला था? बिजली पर्याप्त और सस्ती देंगे। पर्याप्त का नतीजा ये हुआ कि घंटे कम हो गए बिजली के, और सस्ती का नतीजा ये हुआ कि 1 रुपया यूनिट के बजाय 2 रुपया यूनिट हो गई। फिक्स चार्जेस 30 रुपए की बजाय 70 रुपया हो गए, और जो फ्लैट मीटर हुआ करता है वो 100 की बजाय 170 रुपया हो गया। ये सच्चाई है, हम सब जानते हैं। कोई ऐसा तथ्य मैं बोलूं जो गलत हो आप मुझे बता देंगे। वो पार्टी जब नए वादे लेके आती है, 5 साल बाद उन्हीं वादों को एक नई पन्नी के अंदर बांध के पेश करती है, तो किसान को भरोसा नहीं हो सकता। इस किसान विरोधी सरकार के चरित्र को अब उत्तर प्रदेश का किसान पहचान गया है, और इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम सब लोग ये अपील
इस देश के प्रदेश के तमाम किसानों के नाम लेके आए हैं। मुझे इतनी बात कहनी थी। मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से अब तक बात हुई है मंच के द्वारा, वो सिर्फ एक बात हुई है कि बीजेपी का विरोध करना है उसके। भाई हम तो सरकार का कर रहे हैं, जोन सी सरकार। देखो, सरकार और पार्टियां अलग अलग होती है, सरकार और पार्टियां अलग अलग है। हमारा है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से जो भी आएगी। अब इतना तो हो जाए कि आंदोलन से जब से आपने खबरें छापनी शुरू करी तो इन्होंने अपने कागज पत्र में किसान को स्थान देना शुरू करा। तो ये है कि आंदोलन मजबूत चाहिए, सरकार किसी की आ जाओ कोई परवाह नहीं है, लेकिन किसान की बात सुननी पड़ेगी। रोला रुक्का हम रखेंगे और वे बात सुने। लेकिन योगी सरकार कहती है हमने किसानों का ऋण माफ किया। कहाँ करा भाई? पहली कैबिनेट में कहाँ करा है भाई? आपके पड़ोसी सुरेश राणा लगातार ये कह रहे पहली कैबिनेट। भाई पहली कैबिनेट सुरेश राणा का ये पता कर लो कि आपका जो गन्ना डाला और आपके भाई ने, आपका भुगतान हो गया क्या? 16 जनवरी तक का बता रहे हैं कि आगे आया गन्ने का भुगतान। 16 पिछले साल का कह रहा होगा वो। 2022 गलत कह रहा, गलत। ये आपकी मुजफ्फरनगर के किसान कह रहे थे कल। अरे आप सुरेश राणा का ही पता कर लो। सुरेश राणा नहीं, मुजफ्फरनगर के किसानों का। अरे सुरेश, अच्छा मंत्री का पता कर लो ने। और एक इस साल कुछ फैक्ट्रियों का अगर इलेक्शन के दौरान दे दिया उन्होंने अब, लेकिन उन्हें पिछला भुगतान कब करा? अब बहुत स्पीड पकड़ ली। अब इलेक्शन है कि अब तुरंत दे दें, कहीं सरकार ने तो नहीं दे दिया पैसा, लेकिन पिछले साल का भुगतान अभी भी जो मंत्री है यहाँ के, उसका भी भुगतान नहीं हुआ। बात कर लेंगे, पहले एक बात तो हमने ये कहा कि आधे रेट में फसल बेच के कहीं वोट दे लेना, ये कहा हमने। आधे रेट में फसल बेच के कहीं वोट देना। भाई आमदनी बढ़ गई हो तो भाई खुश होगा आदमी। वोट ही तो है कि आदमी खुश होगा तो इस सरकार को दे देगा, नाराज होगा किसी दूसरे को दे देगा। तो मुझे बता दो भाई, कोई खुश है क्या? हाँ, गवर्नमेंट ये कहती थी कि पेट्रोल और डीजल पे उसका नियंत्रण नहीं है, प्राइवेट कंपनी चला रही है, लेकिन चुनाव के दौरान आप लगातार 1 रुपया नहीं बढ़ा। 1 रुपया नहीं बढ़ा। अरे इसका मतलब सरकार के कंट्रोल में है। और ये जिसकी अजय टैनी की बात करें, 3 पेट्रोल पंप है नेपाल में और 3 है यहाँ पे। और नेपाल में पेट्रोल करीब 25 रुपए सस्ता है, डीजल सब बिक रहा। भ्रष्टाचार बढ़ा है, सबको पता है। चलान भाई जो मोटरसाइकिल ले रहा वो कोई बहुत बड़ा रईस नहीं है, उसका चलान कितने में हो रहा, पहले कितने में होता था। सारी चीजों के रेट बढ़े हैं, पुलिस की रिश्वत बढ़ेगी, एक तरफा मुकदमे होते हैं। ये कहते हैं ना कि अपराध कम हो गए, मुकदमे दर्ज कम हो रहे हैं, अपराध कम नहीं है, मुकदमे दर्ज कम हो रहे हैं। अपराध की तो प्रक्रिया है, जो चोरी करेगा वो करेगा। नरेश टिकैत साहब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, उनका ये कहना है, उन्होंने आरएनडी को खुला समर्थन दिया। हाँ, खाना खा रहे भाई कल। अरे हम हाँ, खाना खा रहे थे भाई कल। अरे खाना कल वहाँ के जो मंत्री हैं बीजेपी के, वे भी घर पे थे कल, वो भी खाना खा रहे थे। उनके लिए भी कह दिया आपने? अरे अगर कोई घर पर चला जाएगा तो क्या कहेंगे उसे? आशीर्वाद देने का साथ में खाने का मतलब ये नहीं होता भाई। कोई घर पर चलेगा क्या कहोगे उसको? कोई नहीं, उन्हें पता है आधे रेट में फसल बेच के कहीं वोट दे लेना। कहा जा रहा है कि डबल आमदनी हो गई है। 22 हो गया भाई, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि 22 में डबल इनकम फार्मर की, किसान की होनी चाहिए। हम तो उस इंतजार में हैं कि डबल हो जाए। सवाल सुनिए, कल 2 लोगों ने लाइव आत्महत्या की कोशिश की है, एक की बीवी खत्म हो गई बागपत में, एक कानपुर में आर्थिक तंगी को लेकर व्यापारी ने। उनका व्यापार भी तंग है। देखो व्यापार कहाँ से चलता है? अगर किसी शहर की आमदनी देख रही, उस गांव की व्यवस्था देख रही, तो कुछ नहीं खेत देखने की जरूरत नहीं। जो लालाजी भट्टा है उसकी दुकान देख लो, अगर उसका काउंटर ठीक है, शीशा विस्सा है, पर्दे लग रहे ये है, तो ये देख लेना कि यहाँ का किसान मजबूत है। अगर लालाजी की कुर्सी टूटी हुई है भाई, किसी ने किसी को तो जागा।
नहीं, जब बीजेपी को किसान वोट नहीं देगा और क्या बता किसको देगा भाई? देखो, हमने ये कहा कि नोटा नहीं दबाना। नोटा दबाने का मतलब है कि सरकार से जिससे नाराजगी है उसी को फायदा देना। वोट बिल्कुल ठोक कर दो। किसको देना है? अरे दे लगा वो अपने आप आधे रेट में बिजली नहीं बेच कर। किसान बहुत जागरूक है। जागरूक है। आपको बताने की आवश्यकता क्या है? आप लोग भाजपा का विरोध करने के लिए निकल पड़े। है जी, आप भारतीय जनता सरकार का निकल रहे हैं हम, सरकार का। नहीं तो आप अपने किसानों को सरकार का विरोध कर रहे हैं हम। छोड़ दीजिए, अपने मन से दें वोट। क्यों हाथ दे लेंगे? सरकार का विरोध तो करेंगे, और किसका करेंगे विरोध? इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, इसका मतलब जो आप समझ रहे, इसका मतलब जो आप समझ रहे वही हुआ। लेकिन कहोगे आप अपने मुंह से, हम नहीं कहते ना, हम नहीं कहते भाई। हम है नॉन पॉलिटिकल। हम वोट की बात करते ही नहीं, वो तो आप बताओगे। नहीं, आपने कहा एक पार्टी को देना नहीं तो फिर किसको देना? अरे हमने तो ये कहा कि आधे रेट में फसल बेच के आज ही पर टिप्पणी करिए, क्या है घोषणा पत्र? घोषणा पत्र से जो पिछले साल था वही इनका अब है। लेकिन दिल्ली के आंदोलन से एक चीज हुई कि प्रेस में 1 साल तक जो खबरें छपी, उससे यह फायदा हुआ है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने घोषणा पत्र में किसान का, गांव का जिक्र करने लगी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी बोलता है तो किसान का नाम लेता है, गांव का नाम लेता है। हमें इंतजार उस दिन का है कि जब ये काम करना शुरू करेंगे, आंदोलन होता रहे। नाम लिया जा रहा है, नाराजगी किस बात की? अरे ये काम तो करेंगे ना, बिना रोड़े रुके के काम कर रहा कोई। 5-7 साल तक क्या कर रहे? सारा देश बेच दिया, आधा पता नहीं क्या अभी। अडानी IAS, अडानी, बधाई हो आपको। अडानी आज नंबर 1 बन नंबर 1 का है। IAS 72-73 IAS बगैर भर्ती के IAS डायरेक्ट बना दिए। तो पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जाएंगे? सपा ने भी किसानों का जिक्र किया। किसान का नाम लिया। हमने तो कहा ना कि सारी पार्टियों ने किसान को टच करने की कोशिश ये करी। कहना है कि 300 यूनिट फ्री देंगे किसानों को, देंगे। जब सरकार थी तो क्यों नहीं दिया उन्होंने? अब उनका विरोध क्यों नहीं कर रहे हो जब सरकार में कुछ नहीं दिया उन्होंने? और हम तो कह तो रहे भाई, हम तो कह रहे हैं उनकी क्या सरकार है। अब नाम लेके क्यों नहीं कह रहे? हम क्यों ले किसी का नाम? उन्होंने क्या किया? हम नहीं किसी का नाम लेते भाई। 12 से 17 में हम लेंगे सरकार का, जिसकी मौजूदा सरकार है, हम कहेंगे उसको। उसका विरोध करना है। अरे जो काम नहीं करेगी विरोध तो करेंगे भाई, और क्या करेंगे? सरकार आती है वो काम नहीं करते, उसका विरोध। हाँ, विरोध करेंगे बिल्कुल। हम देखो, हम किसी पार्टी से वो नहीं है। हम गए राजस्थान में, वहाँ एक किसान की जमीन नीलाम कर दी। 7 लाख रुपए कर्जा था और 40 लाख रुपए में 10 एकड़ जमीन नीलाम कर दी, जिसका सर्किल रेट 2.5 करोड़ रुपया था। तो हम तो वहाँ पे भी गए। हमारे किसी पार्टी से वो नहीं है, हमारा है सरकार से। पार्टियां और सरकार अलग अलग होती है। संयुक्त किसान मोर्चा का पंजाब की सरकार से कोई विरोध है? उनसे कोई मांग? हाँ, विरोध तो है, हमारा तो विरोध तो कर ही रहे वहाँ पे भी। वहाँ पे कोई मांग है? बीजेपी के लोग चल रहा है? नहीं, वहाँ पे देखिए जी, बीजेपी के लोग कहते हैं कि किसान आंदोलन से आप इस टाइप से जगह जगह जा रहे हैं, इससे चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन पे कोई? आज नहीं पड़ने फर्क भाई, न पड़ने फर्क। हम क्या फर्क गिर रहे हैं? दोबारा कब तक बन जाएगा? अभी नहीं, टाइम लगेगा। साहब, देश में लोगों